अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना पिछला सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा और अब चाह रहे होंगे कि आपका नया काम आए। तो बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें सिफात नंबर 34 से 37 तक पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी किताब का सफ़ा नंबर 34 खोलें। बच्चों, पहले आपने नून और वाव के बारे में पढ़ा था। सफ़ा नंबर जो है वो 33 पे, अब सफ़ा नंबर 34 पर है हे और हमजा। अब यहाँ पर आपने हे और हमजा के बारे में पढ़ना है कि उसको कैसे जो है वो लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास ये जो है ये क्या है, हे। और यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये है हिरन की तस्वीर है, ठीक है। तो हे से हिरन। अब हे को लिखते कैसे हैं, इस डॉट से आपने स्टार्ट करना है। आपको डॉट नजर आ रहा होगा और साथ में एक एरो भी नजर आ रही है। तो बच्चे, इस डॉट से आपने शुरू करना है और यहाँ से ऐसे दाएं तरफ मुड़ना है और फिर यहाँ पे एक दायरे की शक्ल में लेकर आना है और फिर डॉट पे आके रुक जाना है। इसी तरह आपने दूसरा भी ऐसे ही लिखना है, डॉट से शुरू करके और दाएं तरफ मुड़ के आहिस्ता आहिस्ता करके लिखना है। और फिर ऐसे ही बच्चों आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी यहाँ पे डॉट डले हुए हैं उनके ऊपर आपने अच्छे तरीके से ट्रेस करना है ताकि आपको हे लिखना आ जाए। जब आपकी हे की मश्क खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपने हमजा के बारे में लिखना है कि हमजा को कैसे लिखते हैं। हमजा है बच्चों ये, और इससे जो है मैं आपको ये बताती चलूं कि इससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, यानी ये किसी लफ्ज के शुरू में नहीं आता बल्कि दरमियान में आता है। जैसे अगर आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं तो ये एक दायरे की तस्वीर है, तो दायरे में हमजा यहाँ पे दाल अलिफ और फिर उसके बाद हमजा आ रही है। इसी तरह कोई भी नाम होते हैं, जिस तरह सायरा है, मायरा है, तो इस तरह के नामों में भी हमजा इस तरीके से आती है, बल्कि ये शुरू में किसी लफ्ज के नहीं आती, उसमें दरमियान में आती है। अब हमजा को कैसे लिखते हैं, यहाँ भी एक डॉट डला हुआ है, इस डॉट से आपने शुरू करना है और ऐसे मूव करते जाना है। ऐसे आपने मूव करना है और फिर नीचे की तरफ इसको लेके जाना है। ये एरोज जो हैं, ये एरोज आपको बता रही हैं कि आपने किस तरफ जो है वो जाना है। इसी तरीके से बच्चों आपने अपनी बुक के ऊपर हमजा की मश्क करनी है, यानी हमजा के ऊपर ट्रेस करना है ताकि आपको लिखना आ जाए। जब आपका पेज नंबर 34 जो है वो फिनिश हो जाए तो फिर आपने पेज नंबर 35 करना है। अब पेज नंबर 35 पे देखते हैं उसमें क्या है। अब इसमें पेज में है बच्चों कि जिस हर्फ से तस्वीर का नाम शुरू होता है, इस हर्फ को तस्वीर के सामने दिए गए खाने में लिखिए और तस्वीर में रंग भरे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डेट मेंशन करनी है। उसके बाद ये तस्वीर आपने पहले भी जो है वो पढ़ी है। जैसे अब नून में आपने ये पढ़ा, ये क्या है, जी हाँ, नान। तो नून से नान आता है। इसी तरह ये अभी आपने पढ़ी है, हिरन किससे आता है, हिरन हे से आता है। तो इसका पहला हर्फ क्या है, हे है। इसी तरह नीचे आप देख रहे हैं 1 kg है, 500 है। तो 1 kg और 500 को जब हम तराजू में रखते हैं और इस किसी भी चीज को नापते हैं तो ये क्या है, जी हाँ, ये वजन है। वजन हम तराजू में एक पलड़े में वजन रखते हैं और एक पलड़े में कोई भी चीज, और फिर इनको तौला जाता है कि ये कितनी है। तो ये बच्चों आपने इनका पहला हर्फ भी इसी तरह लिखना है और फिर इन तस्वीर में रंग भरना है। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अगले सफ़े में है सफ़ा नंबर 36 है, जिसमें अब आप छोटी ये और बड़ी ये पढ़ेंगे। आपने इसी तरह बच्चों तारीख लिखनी है सबसे पहले, फिर अब छोटी ये है, छोटी ये से आता है ये से याकूत और बड़ी ये से अंडे। बड़ी ये के बारे में भी आपको बता दूं कि बड़ी ये किसी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आती, ये लफ्ज के आखिर में आती है। जैसे अगर हम लोगों ने किसी भी चीज की जमा बनानी हो तो वो उसमें ज्यादातर जो है वो बड़ी ये का इस्तेमाल होता है। जिस तरह एक अंडा है, तो जब ज्यादा अंडे होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो उनके लिए क्या, उनके लिए अंडे यूज होगा वर्ड। इसी तरीके से बच्चों अब आपने ये कैसे लिखना है, ये इस डॉट से शुरू करना है और ऐसे आपने मूव करते जाना है। यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ आके फिर आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से ट्रेस करना है
کہ आपको ये लिखना आ जाए। जब आपका बच्चों छोटी ये खत्म हो जाए तो फिर आपने बड़ी ये को लिखना है। बड़ी ये में भी आपने डॉट से स्टार्ट करना है और फिर नीचे मूव करते जाना है। ये एरोज जो है वो ये शो कर रही हैं कि आपने किस तरफ मुड़ना है। आपने स्लो स्लो काम करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेस भी करना आ जाए और फिर आप ये की मश्क भी कर लें। अब बच्चों अगला हमारा सफ़ा है सफ़ा नंबर 37। अब सफ़ा नंबर 37 में क्या है? सफ़ा नंबर 37 में एक जैसे हरूफ को पेंसिल से मिलवाइए और इनमें रंग भरिए। अब बच्चों आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद जहाँ पे अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट पे जो हमजा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हमजा 3 हर्फ दूसरी तरफ भी लिखे हुए हैं और उनमें आपने ढूंढना है कि हमजा कहाँ पे है। हमजा के साथ मैच करना है। बुक वालों ने आपके लिए पहला जो है वो मैच किया हुआ है। अब जो है अगली छोटी ये, अब आपने ढूंढनी है छोटी ये कहाँ है, उसके साथ ऐसे मैच कर देनी है। अगला है बड़ी ये। बड़ी ये अब आपने यहाँ पे ढूंढनी है कि कहाँ पे है, उसके साथ इसको इस तरीके से मैच करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सबक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपके लिए जो घर का काम है कि आपने जो सफ़ा नंबर 34 से लेकर 37 तक है उनका काम आपने अपनी किताब के ऊपर करना है। यानी ये जो ट्रेसिंग हे, हमजा, छोटी ये और बड़ी ये की है और साथ में मैच जो करना है ये आपने अपनी किताब के ऊपर करना है। और जो आपने अपनी कॉपी पे ऊपर करना है बच्चों, तो आपने हे, हमजा, एक सफ़े पे आपने हे और हमजा लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरे सफ़े पे ये और छोटी ये और बड़ी ये आपने लिख के अपनी कॉपी पर करना है। उम्मीद है बच्चों सबक की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने अपना काम जो है वो वक्त पर करना है और अपना खूब सारा ख्याल रखना है। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह।